आज से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत। साल भर में होंगे 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। प्रधानमंत्री से कहा, देश के अंदर तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है। तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। गोवा और उत्तराखंड के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी ने जारी की लिस्ट। मनोहर पर्रिकर के बेटे को लेकर चल रहे विवाद पर बोले फडणवीस, बातचीत जारी, मना लेने का भरोसा दिया। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। कांग्रेस की यूपी में दूसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम, इस लिस्ट में 16 महिलाएं भी शामिल। बीजेपी में शामिल हुए मुलायम के करीबी रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी का दामन थामा। मुलायम सिंह यादव के करीबी प्रमोद गुप्ता का अखिलेश यादव पर निशाना। मुलायम सिंह कैद में है, बाहर नहीं आने दे रहे, ये कहना है। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के रिश्तेदार हैं प्रमोद। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान की चुनावी सीट तय। धुरी सीट से लड़ेंगे चुनाव। गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव मैदान में सामने होंगे। योगी आदित्यनाथ जो है इस बार वापस जो है अपने आम काम पे लौटेंगे। लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत होगी, कमंडल की हार होगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने हाईकमान को खुली चिट्ठी लिखकर मांग की। कहा, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। सीट बंटवारे की घोषणा बाद में होगी। जेपी नड्डा बोले, यूपी में एनडीए ने जो कहा वो किया। यूपी के तीसरे चरण के लिए ज्यादातर मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार। एबीपी न्यूज के पास संभावित उम्मीदवारों की सूची, लेकिन अपना दल और निषाद पार्टी से अभी तक सीटों पर नहीं बनी बात। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। आइए फटाफट अंदाज में कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। एसपी के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश को अपने इलाके से चुनाव लड़ने का न्योता। कहा, जहूराबाद 70,000 से ज्यादा वोट से जीते, खाली वहीं जहूराबाद। इस नाते हम कह रहे हैं कि चले वहीं चाप के लड़ें। अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी जिस भी पार्टी के प्रचार करेंगी वो हारेगी। ममता बनर्जी जिस पार्टी के लिए प्रचार करेगी उस पार्टी का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी में है बीजेपी। आज चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा है। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपनाया चुनाव प्रचार का नया तरीका। प्रयागराज में चाय बनाकर लोगों को पिलाई। चुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त होगी। बीजेपी ने यूपी के लिए एक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। अलीगढ़ से मुख्तार राजा को टिकट दिया।
बीएसपी ने यूपी में पहले चरण के लिए 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। कई सीट पर उम्मीदवार बदले। गाजियाबाद से के शुक्ला, साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपिंदर सिंह और फन्नी हो सकते हैं गिरफ्तार। रेत खनन मामले में ईडी की पूछताछ में नहीं दे सके जवाब। छापेमारी में करीब 10 करोड़ रुपए कैश मिला है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट की अवमानना का मामला है। नवाब मलिक पर फिर से परिवार को लेकर बयानबाजी का आरोप। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। 3 लाख के पार हुए नए मामले। 3,17,532 नए केस। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। आईटी कानपुर के प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल ने फरवरी के आखिर में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने का दावा किया। डब्ल्यूएचओ का बयान, कई देशों से गुजर चुकी है कोरोना की पीक, लेकिन कोई देश खुद को कोरोना से आजाद भारत में न कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन मरीजों की रफ्तार बढ़ी। अब तक ओमिक्रॉन के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।